नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं बेरुआ गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू जी हैं। गुड्डू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। गुड्डू जी, ये बताइएगा कि लगातार तो नहीं पर फिर भी आपका 5 कार्यकाल रहा है, तो ये कार्यकाल कैसे रहे हैं सारे? बहुत बढ़िया रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या क्या काम सबसे पहले हुआ है इन सब चीजों में? यही सब गांव में नाली खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, ड्रेन, रोड, ये सब काम हुए हैं। मतलब और इंटरलॉकिंग कितनी हुई होगी, कितनी मीटर? अब मीटर में तो बहुत है, किलोमीटर में हुई होगी, कई अच्छा, किलोमीटर किलोमीटर में। में हुई हाँ। होगी। तो ये सब क्या आपकी निधि से हुआ है या सांसद या विधायक ने सपोर्ट किया है? नहीं, यहाँ सांसद और विधायक प्रमुख सबका सपोर्ट है, सबके सपोर्ट से और हमारे भी निधि से हुआ है सबके। मतलब ये सबके सपोर्ट की वजह से ये जो गांव है आपका इतना डेवलप कर पाया है। जी जी बिल्कुल। आप में 12 गांव आते हैं, तो क्या सारे गांव में जो रास्ते हैं वो सब पक्के हो गए हैं कि या कुछ अभी भी कच्चे हैं? नहीं, कच्चे तो कहीं नहीं है। इंटरलॉकिंग भले ही सब गलियों में ना हो, बाकी कच्चा रास्ता नहीं है। खड़ंजा ऑलरेडी सब कहीं है, अभी इंटरलॉकिंग लग रही है खड़ंजा। मतलब उस पे भी कार्य जो है वो चल रहा है। जी जी चल रहा है। कितने विद्यालय हैं आपके पास? यहाँ विद्यालय है, प्राइमरी 5 हैं और एक जूनियर हाई स्कूल है। कोई इंटर कॉलेज है? नहीं, इंटर कॉलेज तो नहीं अभी है। तो इसके लिए आपने कोई ब्लॉक वगैरह में कोई कंप्लेंट डाला? नहीं, कंप्लेन तो कोई नहीं डाला है, बस अब बात हुई है। संसद जी से कहे हैं कि कन्या इंटर कॉलेज लिए करवाने के लिए हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपने अभी पहले ही कह दिया है सांसद जी से कि इस पे काम करें, क्योंकि अभी तो आपके सांसद जी फिर से दोबारा सांसद जी हुए हैं, अशोक रावत जी। तो क्या इनकी जीत में भी आप लोग का सहयोग योगदान रहा है? नहीं, सबका सहयोग रहा। हमारा क्या, हमारे गांव घर से सबसे बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीते हैं, लगभग 1,000 के ऊपर हमारी गांव सभा जीती है। मतलब आपके जो गांव वासी थे वो अशोक रावत को बहुत पसंद करते थे। जी बिल्कुल, बहुत पसंद करते हैं। वो घर के तो हैं, पास के रहने वाले भी हैं, ज़्यादा लोगों से लगाव है, मतलब ज्यादा मिलना जुड़ाव रहा है आप लोगों जी से। जी। जब प्रचार चल रहा था तो क्या उसमें भी आप लोग का आना जाना रहता था? जी जी बिल्कुल, कहा नहीं, परमानेंट साथ में रहते थे। मतलब परिवार है तो ऑब्वियस सी बात है कि साथ में ही चलते हैं जी सब। बिल्कुल बिल्कुल। और जीत के बाद माहौल गांव का कैसा था? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत खुश हैं लोग गांव के। यहाँ तो बिल्कुल जैसे लगता है हर आदमी खुद ही सांसद हो गया है। जी, मतलब सबके चेहरे पे एक तरीके जी से खुशी है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है, बहुत। तो अब अभी आपके पास 2 साल नियर अबाउट बचा हुआ है, तो अब सांसद जी भी आपके आ गए हैं। तो अब आपने क्या सोच के रखा है गांव में, और क्या कार्य हैं जो करवाने ही करवाने हैं? जो गांव में छूटे काम है सभी कार्य हो जाएंगे, हो ही गए हैं। कुछ छूटा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं। बस थोड़ा बहुत गांव में एक आध गली कहीं बची होगी। रोड तो हमारे यहाँ जितने 12 मजरे हैं, हर गांव में डामर रोड लगा हुआ है। हर गांव डामर से जुड़ा है किसी न किसी तरफ से। और कब्रिस्तान की व्यवस्था है, कब्रिस्तान या शमशान की? कब्रिस्तान में पहले से बाउंड्री ऑलरेडी हो गई हैं। वो अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रस्ताव गया है, इसी साल शायद हो जाएगा। मतलब बाउंड्री हो चुकी है या अभी करवानी है? ये कब्रिस्तान की तो बाउंड्री पहले से हो चुकी है। शमशान की करवानी है। जी, शमशान वो अंत्येष्टि स्थल कुछ योजना है गवर्नमेंट की, जो पाँच उसमें हजार जमीन की भी जरूरत थी, एक बताया गया था, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा है कि उतनी जमीन चाहिए ही चाहिए। तो वो जमीन क्या आपके पास है? जी जी जमीन है, पर्याप्त है। पर्याप्त है आपके जी। पास? और अमृत सरोवर जो बनना था उसके लिए? अमृत सरोवर यहीं पर अहरावा में है, अमथल तालाब के नाम से। वहाँ एक जो स्थान भी है वहीं प्रस्तावित है, वो खुदाई हो गई है। काम। खुदाई हो गई पर काम जी। चालू है इस पर? नहीं, इस समय तो काम चालू नहीं है, थोड़ा बहुत जो काम बचा है हो जाएगा। और मनरेगा और नरेगा की तरफ कौन कौन से कार्य चल रहे हैं आपके गांव में? मनरेगा से अभी इस समय तो एक केवल सड़क का काम चल रहा है, बाकी अभी एक सत्र शुरू हुआ है, जो काम होंगे वो शुरू कर जाएंगे। वो हो जाएगा। और गांव में क्या आपस में प्रेम भावना रहती है? बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। आप भी क्या क्षेत्र में हमेशा रहते हैं? क्योंकि ज्यादातर मैं प्रधानों को देखती हूँ कि वो प्रधान तो बन जाते हैं, उसके बाद वो तो या तो लखनऊ रहते हैं या संडीला जाके रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। तो आपकी क्या है? नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, गांव के लोग हमको प्रधान बनाते हैं, इसीलिए हम गांव में रह रहे हैं। लखनऊ का नीला तो नहीं रह रहे हैं। तो मतलब आप लोग प्रॉपर रूप से ही गांव में रहते हैं ताकि जो जनता की जो भी समस्या है उनको सुन सके? जिन लोग हमको चुना है, कम से कम उनका जो काम है, जो उनकी सेवा करनी है वो कर सकें। लखनऊ में रह के यहाँ का आदमी लखनऊ जाके हमसे मिलने तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 500 रुपये खर्चा करके जाएगा। अब यहाँ रात में किसी काम लगता है तो अपने घर चला आता है, जैसे किसी भी टाइम किसी को कुछ काम हुआ या फ़ोन से बात कर लेता है। मतलब काम हो जाता है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके दायित्व भी हैं, कर्तव्य भी एक तरीके से आपका है। क्योंकि और ज्यादातर ऐसे देखा जा रहा है कि वो शहरों में जाके प्रधान रह रहे हैं, तो मुझे ज्यादातर ऐसी जो कंप्लेन एक तरीके से गांव वासियों से सुनने को आई थी।
नहीं तो वो अपनी अपनी है, जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है। हमें तो गांव में अच्छा लगता है, सबसे जानने वाले में यही गांव के लोगों के साथ बैठना उठना रहना है। तो खैर, क्योंकि अब आपका इसीलिए पता चल रहा है कि ये जो 5वां कार्यकाल है वो कैसे आया है, और अब लग रहा है 6वां कार्यकाल भी ऐसे ही आएगा। हाँ, अगर पब्लिक ने चाहा, उनको हम अच्छे लगेंगे तो छठवा भी आ जाएगा। और कुछ गाँव वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस ठीक से रहें, आराम से ऊपर होना चाहिए, अपने आपस में मिल बना के, कोई जैसे चल रहा है वैसे ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये था हमारे साथ गुड्डू प्रधान प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि वो हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं, आवास पर रहते हैं। इनके पिताजी जो कि प्रधान है वो भी यहीं पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि ज्यादातर आप देखे होंगे कि गांव के जो प्रधान है, प्रधान जब तक बनते हैं तब तक 2 महीना हुआ नहीं कि वो शहर में जाके अपना निवास बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, पर वो ये हमेशा यहीं पर रहते हैं और समस्याओं को सुनते हैं। और सांसद जी और विधायक जी के सपोर्ट से गांव का जो डेवलपमेंट है वो भी काफी करवा रखे हैं, और आने वाले समय के लिए बालिकाओं के लिए एक स्कूल का भी सोच रखा है, और अमृत सरोवर पे भी इनका काम जो है वो जारी है। और देखना तो यह है कि आने वाले 2 वर्षों में ये क्या क्या योजनाएं और गाँव वासियों को देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमने उसके साथ। मैं बरखा सिंह। कलम की ताकत और अपने जज्बे से हम हर झूठ को सामने ला सकते हैं। सच को दिखाने की ताकत सिर्फ है एम न्यूज में। इसलिए हमें जरूरत है स्टेट हेड, ब्यूरो चीफ और संवाददाता की, जो सत्ता के डर के आगे खुद ना झुके बल्कि झूठ को झुकाएं। मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एम्प्लॉय भी संपर्क कर सकते हैं। जल्दी संपर्क करें हमारे इस नंबर पर।